एक बार एक जंगल में दो तोते थे। एक ही माँ के दो बच्चे। एक दिन उसकी माँ खाना लेने के लिए उनको घोंसला में छोड़कर बाहर चली गई। तभी वहाँ एक शिकारी आया। उसने देखा दो तोते हैं, तो दोनों को पकड़ ले गया। एक ही पिंजरे में डालकर बाजार ले गया। सोचा बेचता हूँ, 2 पैसे मिलेंगे। वो बेचने लगा। उसके दुकान पर पहले एक कसाई आया। उसने कहा चलो तोता लेता हूँ, मेरा मन बहलाएगा। उस तोता को खरीद कर लेकर अपने बूचड़ खाने में चला गया। वहाँ जाकर लगा दिया। उधर से एक महात्मा साधु गुजर रहे थे। उन्होंने देखा बेचारा तोता है, ले जाता हूँ, कुछ सिखाऊंगा, राम राम बोलेगा, इसका भी कल्याण होगा। उनको दया आई। उन्होंने एक तोता खरीद लिया और अपने आश्रम ले गए। अब यहाँ पर जो कसाई के यहाँ तोता था, वो कसाई चिल्लाता रहता था, पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो। और तोता भी यही सीख गया। वो भी यही बोलने लगा, पकड़ो मारो काटो। दूसरा तोता था, वो साधु के पास था। साधु उसको रोज़ राम राम बोलना सिखाते थे, उसको कहानियाँ सुनाते थे, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिखाते थे। दोनों अलग अलग जगह पर रहकर बड़े होने लगे। अब एक दिन सोचा साधु ने कि बेचारा, मैं सोचता हूँ इसको उड़ा देता हूँ, उड़ेगा, अपनी ज़िंदगी आराम से बिताएगा, बड़ा भी हो गया है। पर जैसे ही वो खोलने के लिए गए, देखा शिकारी ने जब पकड़ा था तो उस तोते का पंख काट दिया था। तो उड़ नहीं सकता था। अगर वो उसको छोड़ते तो कोई जानवर उसको खा जाता, इसलिए वो अपने पास ही रखें। अब उनको लगने लगा कि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। लगने लगे कि इस तोता का क्या होगा। उन्होंने सोचा कि चलो किसी सज्जन पुरुष को मैं दे दूंगा, उसे पालेगा, खिलाएगा, अपने पास रखेगा। इसी खोज में वो पिंजरा लेकर बाहर निकले। एक राहगीर जा रहा था। वो राहगीर को बोले, भाई सुनो जरा, ये तोता है मेरे पास, बड़ा अच्छा है, राम नाम जपता है, पर मेरा समय अब आ गया है, अब मेरी मृत्यु होने वाली है। तो आप एक काम करो, अपने पास रखो, इस बेचारे को खिलाना पिलाना अपने पास रखना। उस सज्जन ने वो पिंजरा ले लिया। और वो सज्जन कोई और नहीं, वो वही कसाई था जिसके पास पहले से ही उसका एक छोटा भाई तोता रखा हुआ था। वो तोते को लेकर गया और अपने बूचड़ खाने में बांध दिया। वहाँ पहले से एक तोता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पहचान लिए। बोला भाई। जो कसाई का था उसने कहा, भाई कैसे हो? दूसरे ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तो पूछा, क्या सीखा तुमने? उस कसाई के तोते ने कहा कि मैंने तो सीखा पकड़ो मारो काटो। तुमने क्या सीखा? उसने कहा, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये बहुत गड़बड़ हो गया। तुम राम राम जपो, तुम भगवान का नाम जपो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। यह सब बात वो कसाई सुन रहा था। उसने कहा, बड़ी कमाल की बात है, ये तोता तो बड़ा अच्छा है, राजा के पास लेकर जाता हूँ। वो दोनों तोतों को राजा के पास लेके गया। राजा से कहा, राजा मेरे पास 2 तोते हैं, बड़े कमाल के हैं, आप इन्हें खरीद लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। राजा ने कहा, क्या कमाल का है, बता कितने का है तोता? तो उसने जो उसके पास तोता था उसका दाम 1 रुपये बताया और दूसरे का उसने बोला 1 लाख रुपए। राजा ने कहा, पागल हो गया है क्या? 1 रुपये और 1 लाख में अंतर समझ नहीं आता है? ऐसा क्या खास बात है जो 1 लाख रुपए मांग रहा है? उस कसाई ने कहा कि राजन, आप अपने पास 2-3 दिन रखिए, जब आपको तसल्ली हो जाए, जब आपको लगे कि फ़ायदा है, तब मुझे पैसा दीजिएगा, पर आपको समझ आएगा कि 1 लाख रुपए मैंने क्यों मांगा है। राजा ने कहा, ठीक है। वो दोनों तोतों को ले लिया। जो कसाई का तोता था उसको अपने महल के बाहर दरवाजे पे टांग दिया, और जो साधु का तोता था, जो 1 लाख रुपए का था, उसको अपने साथ कमरे में ले गया और अपने बेड के बगल में रख दिया। सो गया वो। अब सुबह जब 4 बजता है, वो तोता संत का सिखाया हुआ एक दोहा गाता है, राजा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोबना, लंबे पैर पसार। ओ राजा, क्यों सो रहा है? उठ, भगवान का नाम जप, एक दिन तो तुझे लंबा पैर सो ही जाना है। यह सुनकर राजा
उठ बैठा। वो बड़ा सोच में पड़ गया। वो बोला, तोता बड़ा कमाल का है, ऐसी बात तो आज तक किसी साधु संत ने मुझे नहीं बताया। वो तोता के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा, और कुछ बताओ, बड़ा अच्छा बात करते हो तुम। उस तोते ने कहा, राजन देख, तेरे सर के ऊपर कोई घूम रहा है। राजा ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरे ऊपर तो कोई भी नहीं घूम रहा है। उस तोते ने कहा, राजा ध्यान से देख, तेरे सर के ऊपर काल घूम रहा है। वो राजा वहाँ से उठा, चलो जरा बाहर जो तोता 1 रुपए का है वो टांगा हुआ है, उसको देखता हूँ वो क्या कर रहा है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, तोता देख रहा है कोई आ रहा है। राजा को आते देखकर चिल्लाने लगा, पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो। अब राजा डर गया, उसने झट से दरवाज़ा बंद किया और महल की तरफ भागा। बोला, अगर नहीं भागूंगा ये मुझे मार ही देगा। और वहाँ महल में जाकर वो सोचने लगा, ये तोता तो 1 रुपये लायक भी नहीं है, इसको तो कोई फ्री में दे तो भी ना लूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जैसी संगति होती है वैसा ही आचरण हमारे पास आ जाता है। अगर हमारी संगति विद्वानों संतों के साथ है तो हम संत बनेंगे, पर अगर हमारी संगति चोर डाकू ऐसे लोगों के साथ है या जो गलत काम करते हैं उनके साथ है, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। जैसी संगति होती है वैसा ही हमारे कर्म, वैसे ही हमारे आचरण हो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं संगति को बड़े सोच समझकर अपनाइए। अगर संगति खराब हुई तो दुर्गति भी हो सकती है। राधे राधे।